हम मौज़े शमशा के तमाम सरपंच पंच नंबरदारान और कमेटी मेंबरान और दीगर गाँव के हमारे मौज़े के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जो हैं उनकी तरफ से जनाब CEC साहब, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल जनाब फ़ैरोज़ अहमद ख़ान साहब और जनाब मुबारक शाह नकवी साहब CEC PWD के बहुत ही तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से ममनून व मशकूर हैं, जिन्होंने हमारी 70 साल कबल देरीना मांग जो हमारी थी उन्हें पूरा करके और चंद एक हैं जो इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि उन्हें भी आप अपने प्लान में रख कर इंशाल्लाह रहमान हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। 10 करोड़ का जो पुल है उसके समेत जनाब CEC साहब और मुबारक शाह साहब से ये तवक्को रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में रख कर हमारे उन तमाम जितने भी प्लान्स हैं हमारे आपके सामने तो इंशाल्लाह रहमान अप्रैल तक पूरा किया जाने के हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं। तो बाकी रहा हमारे पानी की कमी, तो पानी की कमी की वजह से हमारा जो गांव है वो लगभग जुलाई तक ही हमारे 2 नाले हैं, उन नालों में जो है पानी रहता है। उसके बाद जो है एक पानी की कमी की वजह से ख़ज़ां किसी सूरत हाल सामने आती है और फसल जो भी हाथ आता है वो काट के घास वास अंदर कर लेते हैं। तो हम आप लोगों से यही तवक्को रखते हैं कि हमारी ये जो तकलीफ़ है हमारे गांव में पानी की, इंशाल्लाह रहमान उसे भी हल करेंगे आप लोग और ताकि हमारी जो वरना अगर पानी अगर हमारे वहाँ दस्तयाब हो तो सितंबर अक्टूबर तक भी तो इंशाल्लाह रहमान 2 फसलें शमशा गांव में इंशाल्लाह हो सकती हैं। तो दीगर जो PHE के जो 1.5 करोड़ का जो टेंडर रखा हुआ है उसका भी हम आप लोगों से तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह रहमान आप हमारे ज़रूर वो मांग भी पूरी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जुल्फ़िकार अली, नायब सरपंच मौज़े शमशा। मैं अपने पंच ज़ाकिर हुसैन, लियाकत अली, रुबीना बानू और गांव की हमारी कमेटी जिसमें हाजी मकबूल, इम्तियाज़ साहब, खादिम साहब, सलीम साहब, फ़ारूक साहब और हाजी मोहम्मद ईसा वग़ैरह की तरफ से जनाब एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब फ़िरोज़ साहब, जनाब मुबारक शाह नकवी PWD और हमारे पेम्बर कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर आगा मोहम्मद शाह साहब, ADC साहब, एक्जन साहब और उनकी के JE साहिबान और SDM द्रास जनाब असगर अली साहब और उनके पूरी टीम जिसमें उनके सीनियर गिलवार मोहम्मद रमज़ान हैं, मोहम्मद इस्माइल पटवारी और JE ईसा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस जिले कलान में सख्त सर्दी होने के बावजूद हमारे गाँव में आकर सर्वे करा कर वहाँ पर रोड का काम शुरू कराया। और बिलखुसूस मैं एक दफ़ा जनाब CC साहब और अपने मुबारक शाह नकवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अनटाइटल फंड रख कर हमारी 70 साल की एक देरीना मांग को पूरा करके हमें नए साल का एक तोहफा दे दिया। उसके बाद मैं जनाब CC साहब और मुबारक शाह साहब नकवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारा गांव पूरा तकरीबन 90% एवलेंस के ख़तरे में है। इस साल उन्होंने 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर सेक्शन कराकर इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने में टेंडर होकर वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। उनको मैं अपने पूरे गांव की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी वजह से हमारे गांव में नकल मकानी करने में लोग मजबूर हो चुके थे और पेची का 1.5 करोड़ उन्होंने सेक्शन कराकर
टेंडर भी हो चुका है। इस साल इस वबा की वजह से लेबरों की कमी पड़ी तो ठेकेदार साहब वहाँ नहीं आ सके। आने वाले महीनों में मार्च अप्रैल तक वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। पूरे गांव को वहाँ से वाटर सप्लाई इसे उसका फ़ायदा उठाएंगे हमारे पूरे गांव वाले। और बिलखुसूस और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जनाब सीसी साहब और वर्षा साहब नकवी को कि हमारा रिवर द्रास के ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा है। वहाँ पर हमारे ज़मींदारों की ज़मीन मौसम बहार में पानी की ज़्यादा बहाव की वजह से कटाव में आ जाती, ज़मींदारों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसको भी कहीं पर डालकर गाँव वालों को वहाँ से छुटकारा दिलाएं तो हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे। तो और बिल्कुल लिफ्ट इरिगेशन 7.5 करोड़ का DPR सबमिट कर चुके हैं हमारे डिपार्टमेंट वाले। सीसी साहब को उस बखूबी इल्म है। हम उनसे मिले थे तो उन्हें हमें पूरा तवन दे दिया है कि किसी भी हालत से हम कराएंगे। तो हमारा गांव रोकबे के लिहाज में मैं समझता हूँ कि ब्लॉक द्रास में सबसे पहला है। पहले एक वक्त में हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को वहाँ से घास की सप्लाई देते थे हमारे शीप हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री को। इस वक्त का तकरीबन 1999 से वहाँ पर पानी की सख्त किल्लत की वजह से हम जून जुलाई के में ही घास काट कर बिल्कुल हमारे ज़मींदारों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। फिर वहाँ से घास खरीदा जाता है। तो इसलिए हमारा जो हम ज़मींदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा हम पूरी कौंसल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको भी हमारे लिफ्ट इरिगेशन को भी किसी भी हालत से उसको अमली जामा पहनाया जाए। तो हमारे इस प्रोजेक्ट को जो बिलखुसूस रोड का मसला था, एक बहुत ही बड़ा पेचीदा मसला था। 70 सालों से हम बिल्कुल नेशनल हाईवे में होने के बावजूद हमारे गाँव वाले बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो इस साल उन्होंने हमारे वहाँ रोड का काम शुरू कराया। तो उसमें हमारे साबिका हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुलाम रसूल नकवी साहब का भी काफ़ी ये हाथ रहा, उन्होंने भी सपोर्ट की। और मुबारक नकवी साहब, सीसी साहब, हमारे आगा साहब, आगा मोहम्मद शाह काउंसलर बेम्बड़, उनका भी काफ़ी रोल रहा है। इसकी वजह से इस सख्त चिले कलान में वहाँ पर काम शुरू करके हमारे लोगों को नए साल का एक तोहफा दे दिया। हम आइंदा भी हमारी कौंसल से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे ये कुछ प्रोजेक्ट हैं तो इनको कहीं न कहीं डालकर लोगों को एक ये कराएं। तो साथ में हमारा एक सबसे मैं कहूँगा कि ये बदकिस्मती से ताबीर करना चाहता हूँ कि MP साहब ने इस साल हमें